नमस्कार, मैं जय निवास और आपका इस स्क्रीन पर स्वागत है। मैं आपको लिए चले आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर बगीचा, सुंदर पार्क देख रहे हैं और यह देखिए स्मृति स्मारक मूर्ति प्रतिमा। तो आपको मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है दिल्ली MCD, दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित शहीद स्मारक पार्क, जो दिल्ली के ITO पर स्थित है। ITO के पास शहीद स्मृति पार्क के नाम से स्थित है और हमने इसमें 100 रुपये का टिकट ले लिया है और आगे आपको दिखाता हूँ। इस पार्क का दर्शन पार्ट में भाग में हिस्सा के तौर पे कराता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे पार्क का दर्शन कीजिए। एंट्री टिकट लेने के बाद जब हम गैलरी में आते हैं तो फर्स्ट पार्क के एक साइड इस तरह की प्रतिमा, शेर और उसमें नन्हा बालक उनके मुंह में हाथ डाले हुए, या हालांकि यहाँ नाम पट्टिका नहीं लगा हुआ है। अगर मैं नाम पट्टिका की ओर चलूँ तो शायद यह नाम पट्टिका राजा भरत सिंह की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, और पूरी हिस्ट्री के लिए आप गूगल कीजिए। फ़िलहाल मैं आपको पार्क की खासियत क्या है, पार्क में कितने प्रतिमा लगे हैं, इसको पार्ट वाइज करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पहला पार्ट में देखें और यह पार्क में नन्हे नन्हे खजूर, आहा क्या विहंगम मनोरम दृश्य खजूर, जैसा कि आप स्क्रीन पर यह खजूर देख पा रहे हैं। और यह खजूर ओरिजिनल है, बनावटी नहीं है, जैसा कि मैंने अपने हाथों से दिखा दिया। चमचमा कि यह खजूर अभी कच्चा है, पकने वाला है। फिलहाल हम पार्क की ओर चलते हैं। इस पार्क का उद्घाटन, जिसे शहीद पार्क कहते हैं 8 अगस्त को LG विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब हम पार्क के पहले ब्लॉक पर आ गए हैं और यह MCD द्वारा निर्मित पार्क है। पूरे पार्क में यह म्यूजिक इसके अंदर इस स्तंभ में लगा हुआ है और MCD का लोगो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम पार्क के पहले तस्वीर महर्षि अगस्त्य 3000 ईसा पूर्व बिजली के आविष्कारक, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक, कलारी पट्टू के जनक, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और हर तस्वीर के साथ G20 भारत 2030 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, वेलकम टू दिल्ली, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी, ऐसा हर स्क्रीन के साथ हर मूर्ति और प्रतिमा के साथ लगा हुआ। दूसरे तस्वीर बौधायन 800 ईसा पूर्व प्रमेय रेखा गणित, ज्यामितीय और त्रिकोणमितीय के जनक। अगर हमारे उच्चारण में गलत हो तो प्लीज़ स्क्रीन पट्टिका पर नाम लिखा है, उस पर आप अंकित है, उस पर आप देख सकते हैं। और भारतीय वैज्ञानिक का यह ब्लॉक है। जैसा कि आज तकनीक युग में हम जी रहे हैं, लेकिन कई सौ ईसा पूर्व वैज्ञानिकों ने ये सारा कारनामा कर दिखाया था। अगली तस्वीर ऋषि भारद्वाज 600 ईसा पूर्व विमान तकनीक के जनक, जिस विमान में आज हम उड़ते हैं, आनंद लेते हैं, हवा से बात करते हैं, एक से दूसरे पृथ्वी के भूखंड के छोर पर कुछ चंद मिनटों में, चंद घंटों में पहुंच जाते थे, जिसके जनक आपके स्क्रीन पर आगे की तस्वीर ऋषि कन्नाद 600 ईसा पूर्व परमाणु गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और इसके साथ एक यह तस्वीर भी बनाई गई है। और तीसरे तस्वीर की हम बात करें तो महर्षि सुश्रुत 400 ईसा पूर्व सर्जरी के आविष्कारक, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनकी तस्वीर ये रहे हमारे पूर्वज, और अभी 400 ईसा पूर्व इन्होंने शल्य चिकित्सा के सिद्धांत को जन्म दिया है। अगली तस्वीर की ओर चले तो ये है आचार्य चरक। इनका नाम आज भी चर्चा में रहता है। 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा के जनक। आज भी आयुर्वेदा भारत के साथ साथ पूरे विश्व में चर्चा में नहीं बल्कि कारगर भी है। अगली तस्वीर की ओर जाएं तो पतंजलि 200 ईसा पूर्व दुनिया को योग की कला दी, और इसी योग को कला को आज प्रचलित करने के लिए बाबा रामदेव का नाम भी आता है, जिन्होंने
इनकी सिद्धांत को, इनकी दी हुई सिद्धांत को लेकर उन्हें आगे बढ़ा और काफ़ी कुछ कर गए। यह योग का, अष्टांग योग का सिद्धांत इन्होंने दिया था, पर योग का सिद्धांत दिया था। हम आगे की तस्वीर में आते हैं। नागार्जुन दूसरी शताब्दी रसायन शास्त्री और चिकित्सक। नागार्जुन द्रव्य रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक बताए जाते हैं। इन्होंने रसायन में काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट, रिसर्च किया है। अगली तस्वीर की ओर बात करें तो आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था, आर्यभट्ट, उन्होंने सिद्ध किया है कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य की दूरी को बताया, साथ ही दशमलव प्रणाली विकसित किया, अर्थात शून्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। और ये रहे आर्यभट्ट जी। 475 ईस्वी पूर्व में इन्होंने यह कारनामा कर दिखाया। अगली तस्वीर की ओर हम आए तो यह जानकारी वराहमिहिर 499 से 587 ईसा पूर्व खगोल शास्त्री, जिन्होंने बताया कि अयनाश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है, सार चंद्र वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर विकसित किया है। यह आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और जानकारी अपने अलावा अपने आस पड़ोस जानने वालों को साझा कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं ब्रह्मगुप्त 598 से 668 ईसा पूर्व। इनका नकारात्मक संख्याओं और शून्य के साथ अंकगणित करने के नियमों को अलग कर दिया। आज अगर आप नकारात्मक, नेगेटिविटी के साथ हैं तो लोग कहते हैं आप नास्तिक हैं, लेकिन इन्होंने ही ऐसा सिद्धांत दिया, -0, जिन्होंने शून्य के साथ अंक गणित के नियमों को अलग करके बताता है। अब हम इसी तरह दूसरे छोर पे आएँ तो यहाँ भास्कराचार्य 1114 से लेके 117 ईस्वी 1179 ईस्वी पूर्व गुरुत्वाकर्षण, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी इन्होंने दी थी। और ये रहा इनकी तस्वीर। इनमें से कई ऐसी तस्वीर, कई जानकारियाँ ऐसे हैं जो शायद हम आप जानकर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि किताबों में तब पढ़े थे जब इसकी ज़रूरत थी, और आज पेट पूजा के लिए, पेट की आग बुझाने की भाग दौड़ में हम सब भूल चुके हैं। यह रहा शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाट्यता पर एक मौलिक पाठ, नाट्य शास्त्र की रचना की इन्होंने। और आज भौतिकता की ओर बढ़ते हुए यह एक बहुत बड़ा फिल्म उद्योग भी मुंबई में है, और अब देश के हर कोने में भी फिल्म सिटी बन चुका है। और एक और तस्वीर, चित्र, प्रतिमा, मूर्ति इस ब्लॉक में है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महावीर, जी हाँ, महावीर 599 से लेकर 425 BCE ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल मौजूद नहीं है, यह सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। और यह रहा इनकी तस्वीर। तो ऐसे करके हमने कई तस्वीरों की जानकारी इस ब्लॉग में दी। आपको पूरा यह ज्ञान, वैज्ञानिकों के बारे में सार, संक्षिप्त ज्ञान कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें भी बताने का प्रयास कीजिए। हम अगले ब्लॉग की ओर ले चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।